हमारे पास आज आर्थ्रोपोडा की जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोडाज यानी कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आर्थ्रोपोडाज शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स। ये हायर ऑर्गेनिज्म की तमाम कैरेक्टरिस्टिक को शो करती हैं। दे हैव बायलेटरल सिमेट्री, इनके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। दे आर ट्रिपल ब्लास्टिंग एंड कोलेमेंट्रिक होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिक सिस्टम, इनका ऑर्गेनिक सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। दे हैव रीच द पीक ऑफ द इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशंस। सही है, दे हैव रीच द पीक, ऊंचाई तक ऑफ द वर्टिब्रेट, सबसे ऊंची कह लें आपके पीक ऑफ द इनवर्टिब्रेट एवोल्यूशन, इनमें सबसे ज़्यादा एवोल्यूशन इनमें ही हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स में ना। दे आर टू मेन अचीवमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडा। अचीवमेंट ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर चिटिस एक्सोस्केलेटन एंड पॉइंटेड अपेंडेज। ये मतलब चिटिस एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड अपेंडेज, इसकी जॉइंटेड अपेंडेज यानी अपेंडेज जॉइंटेड अपेंडेज और चिटिस एक्सोस्केलेटन इसकी बड़ी अचीवमेंट्स है। अब चिटिस एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे, जो नॉन लिविंग एंड नॉन सेलुलर कंपाउंड है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। इट इज़ सेक्रेटरी बाय द आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस से सेक्रेट होता है। इट इज़ वैक्स लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द चिटिस। The chitin is the soft and flexible in certain part of some other arthropodas. It is hard in remaining arthropodas. कुछ मतलब सॉफ्ट होता है, कुछ आर्थ्रोपोडाज में सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है और रिमेनिंग आर्थ्रोपोडाज में ये हार्ड होता है। The exoskeleton of chitin is one of the primary factor is the success of arthropodas. It has helped them to adapt in different habitat. मतलब इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। एक्सोस्केलेटन का ये मतलब इनको सक्सेसफुल अर्थ पे बनने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सोस्केलेटन ने सपोर्ट किया। इट हेल्प देम टू अडॉप्ट इन डिफरेंट हैबिटेट। फंक्शन ऑफ चिटिस, दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जनरली इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ आल्सो एक्ट एज अ लीवर फॉर द मूवमेंट ऑफ द मसल्स, प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मूवमेंट ऑफ द मसल्स के लिए, जॉइंटेड लिम्स की। अच्छा, चिटिन जॉ इज़ यूज्ड फॉर द बिटिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड। अच्छा, चिटिन इन द जॉज। अच्छा, इट फॉर्म द लेंस ऑफ द कंपाउंड आई के लेंस बनाते हैं। इट फॉर्म द कपुलेटरी ऑर्गन, कपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। इट फॉर्म द ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, कपुलेटरी ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, आइज मतलब काटने का वो, जॉज वगैरह, और मसल्स मतलब जॉइंटेड मसल्स, और प्रोटेक्शन के लिए ये सब कुछ एक्सोस्केलेटन में इस्तेमाल करते हैं चिटिन्स को। सही है, उसके पास मोल्टिंग एंड एसिडिक्स, इकिडिक्स, मोल्टिंग होता है। तो इसमें जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, उन्हें शीट कर दिया जाता है। सही है, द प्रोसेस ऑफ शीटिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड मोल्डिंग एंड इकिडिक्स, चिटिनस। चिटिस एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन यंग लार्वा। एक्सोस्केलेटन इज शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन मतलब ये वक्त के साथ गुजरते वक्त के साथ ये मतलब उतरता रहता है। इट अलाउ द लार्वा टू ग्रो, मतलब क्योंकि एक जानदार कभी भी ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक जानदार है, सही है, ये हमारे पास एक जानदार है, ये इसका वो है, और ये इसके ऊपर उसका एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन है, स्केलेटन, सही है, ये एक्सोस्केलेटन है। अब ये ग्रो नहीं कर सकता जब तक ये इतना है। जब इसने अपना साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इसने अपना साइज़ इतना करना है तो फिर इसको शेड करना पड़ेगा। ये पहले इसको उतारेगा, फिर अपना साइज़ को बढ़ाएगा, फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता इसे ग्रो करेगा। ये है शेडिंग का प्रोसेस। सही है, इसे कहते हैं शील्डिंग, मोल्डिंग या फिर इकिडिक्स, ये प्रोसेस है। फिर इसके बाद जॉइंटेड अपेंडेज, इनके पास द बॉडी ऑफ द मतलब जोड़दार जिस्म से बाहर निकले हिस्से। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा आर डिवाइडेड इनटू सिमिलर सेगमेंट, बट द सेगमेंटेड इन द आर्थ्रोपोडा इज नॉट मेटामॉर्फोसिस। देयर ऑर्गन आर नॉट रिपीटेड इन the different segment. Each segment has a pair of jointed appendage, but in most cases this arrangement are modified. Their segment or appendage become specialized for performing different function in the different habitat. Jointed appendage perform following functions. Jointed appendage provide a efficient means of locomotion in kind of habitat. This habitat मतलब ये लोकोमोशन को प्रोवाइड करते हैं। सही है, प्रोवाइड अ मीन ऑफ लोकोमोशन। सही है, दे आर यूज्ड एज ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस हेल्प इन रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमारे पास रिप्रोडक्शन हेल्प एंड डिपेंड वगैरह में सब कुछ यहाँ पे हमारे पास ये यूज़ हो रहा था, इसी तरह ये भी है। फिर इसके बाद इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट।
इंसेक्ट्स की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस। ये एक वार है, एक जंग है जो कि इंसेक्ट के दरमियान और जानदारों के दरमियान हमेशा से चलती आ रही है। इंसेक्ट अटैक टू द मैन इज डोमेस्टिक एनिमल एंड क्रॉप। इंसेक्ट काज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन दैम, दे डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टीज एंड क्रॉप्स एंड काज इन इकोनॉमिक्स लॉसेस मैन। Some insects are also useful for man like honeybee or silkworm. Some insects have large great importance of mankind. सही है। फिर उसके बाद harms in animals. Many type of mosquitoes, flies, fleas, and bugs transmit disease causing organisms to man and domestic animals. Some of these mosquitoes, Anopheles mosquito transmits plasmodium के जरिए डिजीज काज करता है। टेस्टिस फ्लाई इट ट्रांसमिट ट्राइपेनोसोमा इन अफ्रीकन कंट्रीज में। ट्राइपेनोसोमा काज स्लीपिंग सिकनेस एंड सिक डिजीज इन मैन। सम डिजीज ऑफ ट्राइपेनोसोमा आल्सो काज डिजीज इन कैटल्स। अच्छा, सम हाउस फ्लाई ट्रांसमिट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म टू फूड, मतलब ऑर्गेनिज्म से ये ट्रांसमिट करती हैं फूड मतलब It transmit disease causing organisms to food. This contaminate food cause cholera and hepatitis. मतलब ये ऑर्गेनिज्म से फूड को मतलब कंटेमिनेट करने के बाद फिर इस तरह से डिजीज को ट्रांसफर करती हैं। अच्छा, हार्म इन प्लांट्स. A large number of insects lay eggs on fruit and other commercial crops like sugar, candy, cotton, and vertebrates. The larvae of these animals damage fruit and crops. It causes economic losses to the farmer. The locusts move in large number for country to country. They damage the locusts होती हैं हार्म इन प्लांट करती हैं एनिमल्स को। हमने आपको बताया मॉस्किटो, टेस्टिस फ्लाई और कॉमन फ्लाई वगैरह बेनिफिशियल। कुछ इंसेक्ट, अब ये नहीं कि सब इंसेक्ट हमारे वो हैं, कुछ बेनिफिट भी देते हैं हमें। जैसे कि हमें हनी बी हो गया, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जैसे कि हनी बी प्रोवाइड करता है हमें हनी एंड वैक्स। सिल्क पाम गिव अस मिल्क। सम इंसेक्ट ईट द हार्मफुल इंसेक्ट, मतलब कुछ इंसेक्ट होते हैं जो कि हमारे लिए जैसे हार्मफुल होते हैं। वास्प हो गया, इसको हम वो करने के लिए हम दूसरे इंसेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। डिगर वास्प को मतलब यूज़ करते हैं हम, एक कीड़ा होता है उसको मतलब खाने के लिए। सम इंसेक्ट स्कैवेंजर्स, मतलब मुर्दा चीज़ों को खाते हैं। दे ईट dead animals and decay vegetables. The larvae of insect are source of food for fish. The larva of insect का लार्वा सोर्स होता है फिश के लिए फूड के तौर पे, क्योंकि कुछ बहुत सारे इंसेक्ट हमारे पास मेराइन होते हैं, तो इस वजह से ये इसमें इस्तेमाल होता है। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था। आज हमने मतलब आर्थ्रोपोडा की बात की। हमने आर्थ्रोपोडा को 3 लेक्चर में डिवाइड किया। सबसे पहले हमारा जो लेक्चर था हमने उससे आर्थ्रोपोडा की बात की। आर्थ्रोपोडा है क्या, मतलब आर्थ्रोपोडा की फाइलम्स की बात की। अब आर्थ्रोपोडा में हमने बताया था कि जॉइंट एग हैं, सेगमेंटेड वो हैं कि इसकी वजह से कहते हैं सेगमेंटेड बॉडी होती है। फिर हमने इसका रिलेशनशिप बताया एनीलिडा के साथ, एनीलिडा के साथ एक जैसे मतलब ओरिजिन रखते हैं बॉडी। फिर हमने बताया इसकी इंसेक्ट के थोरैक्स वगैरह में, थोरैक्स एब्डोमेन और उसमें डिवाइड होते हैं। फिर हमने बताया क्विटिकल होती है, इनके परचेरिंग बने होते हैं। कोयला बताया हमने इसका। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, मतलब मेल्फिजेंट्री ब्यूज होते हैं। स्कीटी सिस्टम मतलब मेल्फिजेंट्री ब्यूज होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका माउथ और एनस में होता है, डिवाइड इनटू डिफरेंट पार्ट होता है। परफॉर्मेंस की फंक्शन और मतलब स्मॉल एनिमल्स वगैरह वो करते हैं। फिर उसके बाद हमने नर्वी सिस्टम बताया। नर्वी सिस्टम में बताया कि भाई इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ गैंग्लिया, और पेयर ऑफ गैंग्लिया आपस में ज्वाइन होते हैं वर्टिकल वेंट्रल डबल नर्व कार्ड के जरिए। इज प्रेजेंट इन ये जो गैंग्लिया है प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में होता है। नर्व अरेज फ्रॉम दिस नर्व इस गैंग्लिया से निकलते हैं। दिस सेंस आर्गन और पेयर ऑफ आई एंड पेयर ऑफ एंटीना। पेयर ऑफ आई और पेयर ऑफ एंटीना हर उस पर होता है जो कि सेंस आर्गन है, मतलब गैंग्लिया पेयर ऑफ गैंग्लिया इसमें होते हैं जो कि ईच गैंग्लिया को कनेक्टेड वेंट्रल नर्व कार्ड के साथ अटैच होते हैं। इस गैंग्लिया से अटैच सेगमेंटेड अरेज फ्रॉम होते हैं। एज रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेंट्रिकल सिस्टम है, पेट्रिकल सिस्टम भी है, उसमें मजीद डिवाइड करने की ओपनिंग इसकी जो है स्पायरल्स में है। और फिर ये मतलब कुछ गिल्स को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमने इसके ब्लड का बताया, ब्लड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके अंदर हमने चीटिंग बताया, लोकोमोशन स्विफ्ट होते हैं, मतलब लोकोमोशन उसके साथ होते हैं कि कौन से कहाँ पे पाया जाएगा। पेयर ऑफ विंग्स वगैरह इनके पास होते हैं। रिप्रोडक्शन एंड लाइफ, इनकी लाइफ ये मतलब सेपरेट, इनके सेक्स जो है सेपरेट होते हैं। इनमें टेस्टिस और ओवरीज होते हैं। फिर हमने मेटामॉर्फिज्म बताया कि किस तरह से चेंज होता है लार्वा के अंदर, उसमें वगैरह वगैरह। कुछ इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिज्म भी था, उसकी भी हमने थोड़ी सी बात की। फिर उसके बाद हमने बात की इसकी क्लासेस कितनी थी, मतलब फिर क्लासेस की बात की हमने। क्रस्टेशियन है जिसमें हमारे पास मतलब गिल्स हैं वगैरह वगैरह कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमें कि डेफिनेट क्लोबेस्ट इसकी एग्जांपल्स हैं। फिर हमने क्लास इंसेक्टा की बात की। इंसेक्टा में हमारे पास फिर क्या जाता है डर्गर वैसल फ्लाई बटरफ्लाइज वगैरह। फिर हमने आर्चीडा की बात की जिसमें हमारे पास स्कॉर्पियन स्पाइडर वगैरह आ गया। फिर माइटफिटेन की बात की। फिर हमने एक्सोस्केलेटन वगैरह की बात की। ऐसे हमारा ये मुकम्मल हो गया आर्थ्रोपोडा। अब हम मोलस्का की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। सही है, आज के लिए हमारे इतने ही।